ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि एस ब्लॉक आज हमें पूरा पढ़ना है। एस ब्लॉक अपन ने बताया था, क्या बताया था कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरे जाते हैं पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। क्लियर हो गई बात? आवर्त सारणी में हमने वर्ग संख्या 1 व वर्ग संख्या 2 में स्थान दिया। वर्ग संख्या 1 के तत्वों को हम कहते हैं भाई क्षार धातु, और वर्ग संख्या 2 के तत्वों को कहते हैं हम क्षारीय मृदा धातु। और चूंकि दोनों ही वर्ग के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भरा जाता है, इसलिए इसे हम एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमें एस ब्लॉक के तत्वों में वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 दोनों ही वर्ग के तत्वों का अध्ययन करना है। इधर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वर्ग संख्या 1 के तत्व। ध्यान देना भाई, वर्ग संख्या 1 के तत्वों का अध्ययन करने के लिए देखिए आपको एक एक चीज इसमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली बात तो याद रखना, वर्ग संख्या 1 में देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम तत्वों को स्थान दिया गया है। आपको याद रखने के लिए है ली ना की रब से फरियाद। परमाणु क्रमांक 1, 3, 11, 19, 37, 55 और 87 ये याद होना चाहिए। ठीक, सुनिए, वर्ग संख्या 1 के तत्वों को हम क्षार धातु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? क्षार धातु। सवाल ये उठता है कि इनको क्षार धातु क्यों कहते हैं? तो जवाब होगा आपका क्योंकि ये जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं, इसलिए इन तत्वों को हम क्या कहते हैं भाई? क्षार धातु कहते हैं। पहला पॉइंट क्लियर? आगे इस वर्ग में फ्रांसियम जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लेकिन इनको इस वर्ग में स्थान क्यों दिया गया? जवाब होगा आवर्त सारणी में प्रत्येक तत्व की स्थिति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर दी गई, और चूंकि फ्रांसियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से समानता रखता है, इसलिए फ्रांसियम को इस वर्ग में स्थान दिया गया। क्लियर हो गई बात? अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बोले लिथियम 3 1s2 2s1, सोडियम 11 1s2 2s2 2p6 3s1, 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 18 4s1। रुबिडियम 37 क्या जाएगा? 5s1, सीजियम 6s1 और फ्रांसियम 7s1। देखिए इस फ्रांसियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है भाई, कोश का विन्यास, वो देखिए क्षार धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्या है? समान है, इसलिए फ्रांसियम को इस वर्ग में स्थान दिया गया। क्लियर हो गई बात? आगे देखो, ये क्षार धातु कहते हैं। अब देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या भाई? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? देखो यहां से निकालते हैं बाह्यतम कोश से। देखिए बाह्यतम तीसरा है ना, इसमें चौथा, इसमें पांचवा, इसमें छठा, इसमें सातवां। ये किसका मान है? n, मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 1। इसमें n बराबर कितना है? 2। इसमें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? ns1। तो क्षार धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है बेटा? ns1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके अंतिम इस कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ है? ns1।
क्लियर हो गई बात? आगे ये कौन सा धनायन बनाएंगे? धनायन। ये m प्लस प्रकार के धनायन का क्या करते हैं? निर्माण। m प्लस का मतलब क्या हो गया? Li प्लस, K प्लस, Na प्लस और Rb प्लस और CS प्लस, यानी कि ये m प्लस प्रकार के धनायन का निर्माण करते हैं। सवाल ये उठता है क्यों करते हैं? सुने, या अपने बाह्यतम कोश का अगर एक इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो देखो स्थायी विन्यास प्राप्त करेंगे। क्लियर हो गई? 6 और 2 8, 6 और 2 8 और पहले में 2। तो याद रखना ये m प्लस प्रकार के धनायन का निर्माण क्यों करते हैं? क्योंकि अपने बाह्यतम s कक्षक के एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर स्थायी विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए ये m प्लस प्रकार के आयन का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गई बात? आगे ये जो ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीकरण अवस्था, ध्यान देना, ये ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं +1। क्यों करते हैं? तो ध्यान से सुनिए, चूंकि इनके प्रथम और द्वितीयक आयनन के मानों में, यानी कि ये Ip के मानों में Ip1 और Ip2, इनके मानों में 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे अधिक का क्या होता है? अंतर होता है। और इतनी ऊर्जा हमें रासायनिक अभिक्रिया में उपलब्ध, इसलिए ये अपने बाह्यतम कोश के केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, इसलिए ये +1 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई सार्धक +1 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं क्यों? तो आपका जवाब होगा क्योंकि इनके प्रथम आयनिक भोग और द्वितीयक आयनिक भोग के मानों में 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे अधिक का अंतर होता है। ये जो सभी तत्व हैं, सभी क्षार धातु हैं, अत्यधिक क्रियाशील होती है। क्या होती है भाई? ये क्षार धातु जो है अत्यधिक क्रियाशील। भाई अत्यधिक क्रियाशील क्यों होती है? तो जवाब होगा क्योंकि इनके आकार क्या होते हैं? बड़े। और प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है भाई? कम होता है। इसलिए नाभिक का इनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर जो आकर्षण है वो कम होता है, इसलिए बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को पृथक करने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसके आयनन विभव का मान भी क्या, इसलिए ये आयनन विभव का मान कम है, इसलिए ये अपने बाह्यतम कोश से आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं। इस कारण ये अत्यधिक क्रियाशील। दोबारा से सुनिए, क्षार धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होते हैं क्यों? जवाब दोगे क्योंकि इनके आकार बड़े होते हैं, प्रभावी नाभिक के आवेश का मान कम होता है, इसलिए नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण कम होता है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बना लेते हैं। इस कारण ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, जितने चाहे धनायन हो चाहे ऋणायन अत्यधिक क्रियाशील। इसके बाद ये प्रबल धातु वे प्रबल अपचायक होते हैं। क्या होते हैं भाई? प्रबल धातु व प्रबल अपचायक होते हैं। क्यों? तो सुनिए ध्यान से, क्योंकि इनके आकार, क्योंकि धातु क्या होते हैं और अपचायक गुण क्या होता है? धातु होते हैं जो अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, और जो जितनी आसानी से अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं वो उतने ही प्रबल धातु और प्रबल अपचायक होते हैं। तो सुनना, चूंकि क्षार धातुओं के आकार सबसे बड़े होते हैं और इनके प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इस कारण ये प्रबल धातु और प्रबल अपचायक होती है। ये बात सबको समझ में? अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन, वर्ग संख्या 1 के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं, क्यों बता दोगे? नंबर 2, वर्ग संख्या तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है। क्षार धातु 1+
प्रकार के आयन का निर्माण करते हैं क्यों? क्षार धातु +1 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं क्यों? क्षार धातु अत्यधिक क्रियाशील होते हैं क्यों? क्षार धातु प्रबल अपचायक होते हैं क्यों? इन सब के कारण आपको ये सारे पॉइंट्स अपने को याद होंगे जब अपन वर्ग संख्या 1 की पूरी तरह से लिख पाएंगे। आप देखिए वर्ग संख्या 1 हो गया। अब हम बात करते हैं वर्ग संख्या 2। देखिए ध्यान दें, वर्ग संख्या 2 में कौन कौन से तत्व लिखे हुए? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। 4, 12, 20, 38, 56 और 88। देखिए बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 1s2 2s2। मैग्नीशियम 12, इधर देखिए कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? ध्यान से देखना बात का। देखिए इन्हें हम क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु। उसको तो क्या कहा था? क्षार धातु। इसे क्या कहा हमने? क्षारीय मृदा धातु। सुनना ध्यान। इस वर्ग में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम तत्वों को स्थान दिया गया। याद रखना इसमें रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लेकिन इन्हें वर्ग संख्या 2 में स्थान क्यों दिया गया? तो जवाब होगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षारीय मृदा धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से समानता रखता है, इसलिए रेडियम को इस वर्ग में स्थान दिया गया। किसी को कोई प्रॉब्लम अच्छी तरह समझ में आएगा? आगे की बात इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए। इनके बाह्यतम इस कक्षक में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? NS2। ये अपने बाह्यतम कोश के कितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागेंगे? 2, और 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर स्थायी विन्यास को प्राप्त करेंगे, इसलिए ये M+2 प्रकार के धनायन का निर्माण करेंगे, जैसे Be+2, Mg+2, कैल्शियम+2, स्ट्रोंशियम+2, Ba+2। आ गई बात समझ में? ये सभी कौन से आयन का निर्माण करते हैं? M+2 प्रकार के धनायन का निर्माण करते हैं, चूंकि अपने बाह्यता में इस कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर स्थायी विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए ये M+2 प्रकार के धनायन का निर्माण करते हैं। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? आगे देखो, ये कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं? +2। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके प्रथम और द्वितीयक आयनन विभव के मानों में 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम का अंतर होता है, और इतनी ऊर्जा हमें रासायनिक अभिक्रिया में उपलब्ध हो जाती है, इसलिए अपने बाह्यतम कोश के दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग देते हैं। इस कारण +2 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित। क्लियर हो गई बात? आगे देखिए पूछा जाता है ये भी अत्यधिक क्रियाशील क्यों होते हैं? तो वही जवाब है, क्योंकि इनका आकार क्या होता है? बड़ा। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? कम होता है। इसलिए इनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण होता है वो क्या होता है? कम होता है। इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है, इसलिए इनकी क्रियाशीलता भी अधिक। ये भी क्लियर हो गया? लास्ट पॉइंट है, ये भी प्रबल धातु और प्रबल अपचायक गुणों को प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके आकार कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है? इसलिए इनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स पर नाभिक का आकर्षण भी क्या होता है? कम होता है। इसलिए ये अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को आसानी से त्याग देते हैं,
इस कारण ये प्रबल धातु और प्रबल अपचायक होते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे? अब इसमें से पूछे जाने वाले क्वेश्चन, क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। क्या लिखोगे? N+2। क्षारीय मृदा धातु N+2 प्रकार के आयन का निर्माण करते हैं, क्यों? बता दो। तीसरा, क्षार धातुएं +2 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, क्यों? चौथा, क्षारीय मृदा धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती है, क्यों? और लास्ट है, ये क्षारीय मृदा धातुएं प्रबल धात्विक प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है, क्यों? और नेक्स्ट, क्षारीय मृदा धातुएं प्रबल अपचायक होती है, क्यों? इसको बता दोगे? नहीं बता दोगे? अच्छी तरह से। अगर मैं आपसे पूछ लूं क्रियाशीलता के बारे में या प्रबल धातु प्रबल अपचायक प्रवृत्ति में कि क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु में कौन अधिक क्रियाशील होगा? क्षार धातु होगा, क्योंकि उसका आकार इनकी तुलना में। और कौन प्रबल धातु होगा? क्षार धातु इनकी अपेक्षा प्रबल होगा। कौन प्रबल अपचायक होगा? क्षार धातु क्षारीय मृदा धातु की तुलना में प्रबल अपचायक भी होगा। ये एस ब्लॉक के बारे में आपके सबके समझ में आ रही है? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम?